Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 10. Today our topic is Introduction to Trigonometry. लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 7.3 के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे. आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं. इफ cos थीटा इज इक्वल टू -2/3 and terminal arm of the angle theta is in quadrant 2, find the values of remaining trigonometric functions. अब स्टूडेंट सोल्यूशन में ये ट्राइंगल हम बनाएंगे. cos थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के, तो बेस -2 और हाइपोटेनस 3 लिखेंगे. ये ट्राइंगल आप कोऑर्डिनेट प्लेन में भी ड्रॉ कर सकते हैं, और चूंकि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आप अगर कोऑर्डिनेट प्लेन में ट्राइंगल बनाएंगे तो क्वाड्रेंट 2 में ये ट्राइंगल ड्रॉ होगी. अब इसमें परपेंडिकुलर हमें मालूम नहीं है, तो परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेनस की वैल्यू 3 है. 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है. परपेंडिकुलर स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, प्लस बेस की वैल्यू -2 है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा. अब परपेंडिकुलर स्क्वायर एज इट इज आएगा, -2 का स्क्वायर लें तो +4 आ गया, और लेफ्ट साइड पे 3 का स्क्वायर लें तो वैल्यू 9 आ जाएगी. अब +4 लेफ्ट साइड पे आके -4 हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - 4. तो यहां से परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5. अब चूंकि स्टूडेंट्स हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए तो बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे. परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट से लेफ्ट साइड पे कैंसिल हो गया, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट 5. अब यहां हम परपेंडिकुलर की जगह स्क्वायर रूट 5 लिख सकते हैं. अब हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज लिखनी है. तो साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर की वैल्यू √5 है, ओवर हाइपोटेनस की वैल्यू 3 है. अब चूंकि स्टूडेंट्स क्वेश्चन में गिवन है कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और साइन थीटा की वैल्यू यहां पे भी पॉजिटिव ही आई है. अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में पॉजिटिव कंसीडर करते. अब साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा होता है, तो कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/√5. अब टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे. टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस. परपेंडिकुलर की वैल्यू √5 है,
और बेस की वैल्यू -2 है। और चूंकि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है और हमारी वैल्यू भी नेगेटिव आई है। अब tan का रेसिप्रोकल cot थीटा, तो cot थीटा की वैल्यू हो जाएगी -2/√5। अब cos थीटा की वैल्यू हमें गिवन है -2/3, तो cos का रेसिप्रोकल होता है secant थीटा, तो secant थीटा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो secant थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/-2। तो ये स्टूडेंट्स हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड कर ली। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 and terminal side of the angle is not in quadrant 3, find the values of tan theta, secant theta and cosecant theta। अब स्टूडेंट्स साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव है और क्वेश्चन में ये गिवन है कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाए नहीं करता। अब साइन थीटा की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट के अलावा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, तो इट मींस कि इस क्वेश्चन में थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाए कर रहा है। अब हम अकॉर्डिंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट tan थीटा, secant थीटा और cosecant थीटा की वैल्यूज फाइंड करेंगे और इन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हमारे पास बेस नहीं है। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू -1 आ गई, हाइपोटेनस की वैल्यू √2 आ गई। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम बेस की वैल्यू फाइंड करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनस की वैल्यू √2 है, √2 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू -1 है, तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा। बेस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो बेस स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब यहां लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, रिमेनिंग 2 बच गया। -1 का स्क्वायर लें, +1 आ गया, प्लस बेस स्क्वायर। अब +1 लेफ्ट साइड पे आके -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 - 1 को सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट 1 आ जाएगा, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। अब बेस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे। बेस स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो बेस की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हम इस ट्रायंगल में बेस की जगह 1 लिख सकते हैं। अब हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास -1 है और बेस की वैल्यू 1 है, तो -1 डिवाइडेड बाय 1 करें तो रिजल्ट -1 आ जाएगा। अब थीटा चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos पॉजिटिव होता है, साइन और टेंजेंट नेगेटिव होते हैं।
तो हमारी वैल्यू नेगेटिव आई है, इसलिए इसका साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने सीकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू होगी हाइपोटेनस ओवर बेस। हाइपोटेनस की वैल्यू √2 है और बेस 1 है, तो √2 ओवर 1, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √2, और ये वैल्यू पॉजिटिव आई है और कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है। लास्ट वैल्यू कोसिकेंट थीटा फाइंड करनी है। साइन थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -1 ओवर √2 का रेसिप्रोकल लें तो -√2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, तो ये वैल्यू कोसिकेंट थीटा की आ गई। क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव थी, तो डेफिनेटली कोसिकेंट थीटा की वैल्यू भी फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही होगी। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। इफ कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 13 ओवर 12 and secant theta is greater than 0, find the remaining trigonometric functions। अब स्टूडेंट्स कोसिकेंट थीटा की वैल्यू गिवन है। कोसिकेंट थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, तो साइन थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव है और कॉस थीटा भी पॉजिटिव गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है सीकेंट थीटा ग्रेटर देन 0। सीकेंट रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का, तो कॉस भी पॉजिटिव और साइन भी पॉजिटिव है, तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सिर्फ एक क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो इट मींस इस क्वेश्चन में थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब कोसिकेंट थीटा 13 ओवर 12 है, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12 ओवर 13। अब साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के, तो ये ट्राइंगल मैंने बनाई हुई है, परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेनस 13 है। बेस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो बेस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू 13 है, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो बेस स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब 13 का स्क्वायर लें तो 169 आ जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड पे 12 का स्क्वायर लें तो 144 होता है, प्लस बेस स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब 144 लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 144 इक्वल्स टू राइट साइड पे बेस स्क्वायर बच गया। अब 169 में से 144 को माइनस करें तो बेस स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25। अब बेस की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे। बेस स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 25 स्क्वायर रूट। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बेस बच गया इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट लें तो रिजल्ट 5 आ जाएगा। तो बेस की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई।
अब रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। साइन थीटा हम फाइंड कर चुके हैं क्योंकि कोसेकेंट थीटा की वैल्यू गिवन थी। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू 5 है, हाइपोटेनस 13 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5/13। और चूंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, तो 5/13 का रेसिप्रोकल लें तो सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 13/5। उसके बाद टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है और बेस की वैल्यू 5 है। अब टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, तो 12/5 का रेसिप्रोकल लें तो कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/12। तो ये स्टूडेंट्स हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड की। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट द इंडिकेटेड एंगल थीटा इन द राइट ट्रायंगल। अब दो पार्ट्स में राइट ट्रायंगल्स हमें गिवन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। इंडिकेटेड एंगल थीटा गिवन है क्वेश्चन में। अब फर्स्ट ट्रायंगल में बेस और हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन है। परपेंडिकुलर की वैल्यू हम फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर स्क्वायर एज इट इज आएगा। बेस की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 4 का स्क्वायर 16 आ गया इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। अब 9 लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 ये वैल्यू हमारे पास आ गई परपेंडिकुलर स्क्वायर की। अब 16 माइनस 9 को सिंप्लीफाई करें तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 7 के। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर रूट। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 7। अब परपेंडिकुलर की जगह हम स्क्वायर रूट 7 लिखेंगे। अब हम तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। गिवन एंगल यहां पे थीटा है। अब 90 डिग्री और गिवन एंगल के दरमियान जो साइड होती है वो साइड हमेशा बेस होती है। अब बेस 3 है, परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 7 है और हाइपोटेनस की वैल्यू 4 है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू √7 और हाइपोटेनस की वैल्यू 4 है, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी √7/4। कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/√7।
साइन थीटा की जो वैल्यू आई उसका रेसिप्रोकल ले लिया। उसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू 3 है, हाइपोटेनस की वैल्यू 4 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/4 और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड थीटा होता है, तो सीकेंड थीटा की वैल्यू 4/3 आ जाएगी, 3/4 का रेसिप्रोकल ले लिया। और लास्ट में टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू √7 और बेस की वैल्यू 3 है, तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी √7/3 और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, तो √7/3 का रेसिप्रोकल लें तो 3/√7, ये कॉट थीटा की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तीनों साइड्स गिवन हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो इंडिकेटेड एंगल है वो थीटा बेस की बजाय यहाँ पे मेंशन है। अब 90 डिग्री और गिवन एंगल के दरमियान जो साइड होती है वो बेस होती है। इट मीन्स के सेकंड पार्ट में बेस 15 होगी, परपेंडिकुलर 8 होगा और हाइपोटेनस 17 के इक्वल होगा। अब हम साइन, कॉस और टेंजेंट की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 है ओवर हाइपोटेनस की वैल्यू 17 है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा की वैल्यू हो जाएगी 17/8। साइन थीटा के बाद वैल्यू फाइंड करेंगे कॉस थीटा की। कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू यहां पे 15 है और हाइपोटेनस की वैल्यू 17 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 15/17। अब इसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, तो 15/17 का रेसिप्रोकल ले लें तो 17/15, ये वैल्यू आ गई सीकेंट थीटा की। लास्ट में टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 है और बेस की वैल्यू 15 है, तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 8/15 और टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, 8/15 का रेसिप्रोकल लें तो कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 15/8। तो स्टूडेंट्स ये मेथड है, जब भी आपको इंडिकेटेड एंगल दिया हो क्वेश्चन में तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किए। जो क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे सॉल्व नहीं कराए वो आप एज होमवर्क खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।